फुटर मेन्यू क्या होता है? आप कोई भी वेबसाइट देखें, हर वेबसाइट के नीचे आपको एक फुटर नज़र आता है। उस फुटर के अंदर ना कुछ लीगल पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है, शिपिंग पॉलिसी होती है, और इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस के कुछ पेजेस होते हैं हर बिज़नेस के, और कॉन्टैक्ट अस के सोशल पेजेस का लिंक्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये कहलाते हैं आपके फुटर सेक्शन के अंदर लीगल फीचर्स, लीगल पेजेस। अब यहाँ पे आप खादी की वेबसाइट में आएँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आप फुटर सेक्शन में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है FAQ, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सेम लाइक डिस्क्लेमर, और ये क्या है, अबाउट अस और क्लॉथ केयर। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। अब यहाँ पे हमने अगर अपने जो है ना वेबसाइट में ऐड करने हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक किसी भी बिज़नेस के अंदर ये पेजेस ऐड ना हो तो वो एक अच्छा बिज़नेस नहीं कहलाता। और जब लोग उसको देखते हैं वो यही कहते हैं कि फ्रॉड है, इसके कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, मैं ऑर्डर करूँगा तो मुझे पैसे पता नहीं मेरे मर ना जाएँ। तो ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो आपके किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर में लाजमी होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं बनाने के, जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं। एक तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो क्या है, पहले हम आसान सीखेंगे। आपने जाना है अपने स्टोर में, इसको यहाँ से ज़रा बाहर आ जाएं, आपने सेटिंग में चले जाना। सेटिंग्स में ये नीचे लिखा हो सेटिंग्स, आप सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको नज़र आएंगी पॉलिसीज़, ये देखें एट द एंड ये है पॉलिसीज़, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने कुछ पॉलिसीज़ के टेम्पलेट्स बनाकर रखे हुए हैं। यू जस्ट नीड टू एडिट द डिटेल कि आपका बिज़नेस का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सिर्फ वो चीज़ें आपने एडिट करनी है और वो टेम्पलेट आपके लिए शॉपिफाई तैयार करके रख देता है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इसका टेम्पलेट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बना के रखा हुआ है उसने। सिर्फ आप अपना इसमें ईमेल आईडी वगैरह देख लीजिए, ठीक है, ये सारी ठीक है। अब ये पॉलिसी वर्ल्ड वाइड सेम होती है। किसी ने कोई रिफंड लेना है वो आपको पहले ईमेल करेगा, वो आपको बताएगा कि मुझे आपने जो ऑर्डर भेजा था वो सही नहीं था, उसमें चीज़ ये ख़राब निकली है। फिर आप उससे कहेंगे ठीक है आपको पैसे वापस चाहिए, पहले आप रिटर्न करो मुझे, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं रिटर्न जब रिसीव कर लूँगा मैं आपको रिफंड इनिशिएट कर दूँगा। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड वाइड ई कॉमर्स स्टोर्स। ठीक है, कभी भी रिफंड कस्टमर के कहने पे ऐसे नहीं शो होते, लो जी नहीं सही, लो पैसे वापस ले लो, नहीं, आप उससे रिटर्न मांगे। पहले कस्टमर कहते हो आप उसको कहें कि मुझे वापस भेजो। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ जो है ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड हैं, सिर्फ यू हैव टू ऐड एंड पब्लिश। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको भी आपने ऐसे ही ऑन करना है, ये ऑलरेडी ऑन है आपकी, तो ये आपकी सेट हो जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन कह लें, सर्विसेज कह लें, इसका टेम्पलेट इंसर्ट करें और यहाँ पे डिटेल आपने ऐड करनी है। देखिए उसमें लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह लिखें, अपना बिज़नेस का एड्रेस लिखें। और शिपिंग पॉलिसी, ये कोई भी टेम्पलेट इसका जनरेट नहीं होता। शिपिंग पॉलिसी आपने खुद बनानी होती है। वो क्या होती है, कस्टमर को प्रोडक्ट कब मिलेगी, कौन लेके आएगा, किस टाइम पर लेके आएगा, कितने दिन वेट करना पड़ेगा, कौन सा कोरियर सर्विस यूज़ होगा, कितने चार्जेस आप लोगे, तो वो सारा कुछ पॉलिसीज़ में आपने लिखना होता है, ये खुद लिखना होता है। इसके लिए आप ChatGPT पे जाएँ ना तो ये आपको बड़े अच्छे शिपिंग पॉलिसीज़ के टेम्पलेट्स देता है। आप यहाँ पे लिखिए राइट शिपिंग पॉलिसी टेम्पलेट, ठीक है, शिपिंग पॉलिसी टेम्पलेट फॉर माय ब्रांड। अगर तो वो ब्रांड पाकिस्तान का है तो मेंशन करना है आपने, फॉर माय ब्रांड इन पाकिस्तान या UK कंट्री या वर्ल्ड वाइड, तो वो उसके मुताबिक आपको बना के देगा। तो उसके अंदर फिर आपने चीज़ें कुछ ऐड कर लेनी है बस। ये देखो, थैंक यू फॉर शॉपिंग, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रांड का नाम आएगा, आपके ऑर्डर प्रोसेस टाइम लिखना है आपने, कितना दिन लगने हैं, टाइम लगना है, 3 दिन 5 दिन। फ्री शिपिंग पार्टनर्स कौन लेकर आएगा, ये देखें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या चार्जेस आपने लेने हैं मेंशन करेंगे, ऑर्डर का ट्रैकिंग ID देंगे आप, मेंशन करना है आपने। अगर डिलीवर नहीं होता तो पैसे वापस मिलेंगे, ऑर्डर कन्फर्मेशन की कॉल आएगी, ये चीज़ें सारी आपने लिखनी हैं। तो ये आप यहाँ पे इसका टैबलेट ऐसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद ये जो शिपिंग पॉलिसी नजर आई थी ना आपको, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दें। ये लें, इसको आपने एडिट कर लेना है जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है जी, शिपिंग पॉलिसी के बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको अलग पेज से बनाना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये बनाने के बाद टेम्पलेट, ये नीचे लिखा हुआ पेजेस, आप पेजेस में जाएं तो आप चाहते हैं लोग आपसे रब्ता करें तो शॉपिफाई आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट अस का पेज देता है। तो आपने सिंपल इस पेज को देखना है और इसको लिंक कर देना है, मेक श्योर करना है कि आपका टेम्पलेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही रहे, कॉन्टैक्ट।
तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म बिल्ड करके देगा शॉपिफाई, और डाटा सारा आपको बाय ईमेल भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी शो हो रहा होगा कि इस कस्टमर ने रब्ता किया, इस कस्टमर ने रब्ता किया आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं मेन्यू के अंदर, क्योंकि हमने हमारा मकसद क्या था, फुटर मेन्यू। यहाँ पे आप कंटेंट में जाएं, मेन मेन्यूज़ में जाएं, और ये हमने मेन मेन्यू बना लिया है। अब हम बनाएंगे फुटर मेन्यू। फुटर पे क्लिक करें, सर्च का बटन आप चाहते हैं लोग आगे प्रोडक्ट सर्च करें, शो करवाएं, कोई ओके। आगे अब हमने क्या शो करवाने हैं, लीगल पेजेस। उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करें, पॉलिसीज़ में जाएं, देखो ना पॉलिसीज़ का वहाँ पे शो हो रहा है, कौन कौन सी है, 4 बना के रखी हुई हैं आपने। पहली, दूसरी पे क्लिक करें, पॉलिसीज़ पे जाएं, दूसरी, तीसरी पे क्लिक करें और पॉलिसीज़ पे जाएं, और ये चौथी पॉलिसी और तीसरी शिपिंग वाली। अब यहाँ पे चौथा जो है ना वो है कॉन्टैक्ट अस का पेज, कि लोग आपसे रब्ता करें फॉर्म फिल करके। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, लिंक करेंगे पेजेस से। पॉलिसीज़ वाला जो कॉन्टैक्ट है ना वो आपने नहीं लेना, ठीक है। फिलहाल टर्म्स एंड सर्विसेज रह गई थी, वो भी ऐड कर लें। अब हमने यहाँ पे लेना है कॉन्टैक्ट अस। तो इसके लिए आपको जो मैंने भी पेज बनाना सिखाया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। आप पेजेस में जाएंगे, आप पॉलिसीज़ में नहीं जाएंगे। पेजेस पे क्लिक करें, पेज बना के मैं आया कौन सा, कॉन्टैक्ट अस। इसके टाइटल जो हैं लेबल खुद ब खुद लिखे गए हैं। सेव कर दीजिए अपने। अब मेन्यू पे आके देखिए क्या मेन्यू शो हो रहा है फुटर का। सेव करें, मेन्यू अपडेटेड, रिफ्रेश करें और इसके फुटर में आए, देखें क्या नीचे मेन्यू आ गया है, अभी नहीं आया। ले जी, मैं इसको अब कर देने लगा हूँ सेट, अभी नहीं आया। ऑनलाइन स्टोर में जाएं, कस्टमाइज पैनल में जाएं, यहाँ से अब आपने नीचे एंड के ऊपर देखना है फुटर। यहाँ जिस तरह ऊपर हेडर था ना, यहाँ पे टेम्पलेट था, ये क्या लिखा हुआ है, फुटर लिखा हुआ है ना। आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, छोड़ देना है। ये देखिए फुटर, फुटर पे क्लिक करना है तो फुटर में ये इतना कुछ दिखा रहा है आपको, ये देखें ना, इतना कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कहता हूँ कि मेरा जो फुटर है उसका मैंने मेन्यू शो करवाना है। सोशल मीडिया लिंक्स, पॉलिसीज लिंक्स, इसके अंदर देखें मेन्यू आता है, मेन्यू, हाँ ये MEN, यस, ये देखें जी फुटर। ये ज़रा गौर से देखना है, ये आप लोगों से ढूंढते रहोगे, होना कोई नहीं आसानी से। ये देखो फुटर, फुटर, फुटर को ओपन करना है। यहाँ से ये मैंने ओपन किया तो इसके अंदर ये कुछ फीचर्स आ गए, डिवाइडर है, ईमेल साइन अप है, ये वो। इसके डिवाइडर के नीचे माउस रखना है और यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लस का साइन आया नजर। यहाँ पे मैंने ऐड करना है मेन्यू, इस पर क्लिक करें, मेन्यू को सर्च करें ज़रा, MEN, मेन्यू पे क्लिक करें तो ये अब मेन्यू ओपन हो गया। इस मेन्यू में अब आपने क्लिक किया तो ये लिंक हुआ हुआ मेन मेन्यू। मैं इसको क्लिक करके रिमूव करूँगा और मेन्यू अभी हमने कौन सा बनाया है, फुटर पे क्लिक कर दें और इसकी हेडिंग दे दें लीगल टर्म्स, सेव कर दें। लें जी, लीगल टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, रिफंड पॉलिसी, ये मैंने टेम्पलेट उठाया था, आपको दिखाया था अभी। प्राइवेसी पॉलिसी डिक्लेयर की है। इसके बाद शिपिंग पॉलिसी, पार्सल कैसे जाएगा, ये मैंने आपको वहाँ से चैट GPT से उठा के दिखाया है, देखें। इसको चेंज आपने कर लेना है। कॉन्टैक्ट अस, आपसे रब्ता कैसे करेगा, शॉपिफाई ने फॉर्म बिल्ड किया हुआ है, ये पेज जो मैंने लिंक किया है।
ये फॉर्म उसने बिल्ड किया, वह कस्टमर आके नाम लिखेगा, फ़ोन नंबर, कमेंट और सबमिट करेगा, तो डाटा आपके पास यहाँ कस्टमर्स के टैब में भी आएगा, ईमेल भी आएगी कि फ़लाने कस्टमर ने आपको रब्ता किया है। तो ये होता है लीगल पेजेस। तो लीगल पेजेस बनाना और उनको फिर शो करवाना, ये मैंने आपको बताया है अभी। सेम लाइक मेन मेन्यू अलग बनाया था और फुटर मेन्यू अलग बनाया था, उनको मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाया है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने ये मेन्यूज़ पे काम करना है। तरीका नंबर 2, ये तो आसान था। तरीका नंबर 2 क्या है? शॉपिफाई कहता है कि आप कुछ ना करें, मेरे टूल्स हैं उनको यूज़ करके लीगल पेजेस बना लें। वो भी सही तरीका है। वो क्या है कि आप शॉपिफाई के टूल्स पे जाते हैं, यहाँ पे शॉपिफाई टूल्स पे जाते हैं, तो ये पहला लिंक आ गया। शॉपिफाई कहता है कि कुछ ना करो यार, ये टूल्स मैंने दे दिए हैं, फ्री टूल्स हैं, लोगो यहाँ से बना लो, बिजनेस का नेम समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ, निश मैं तुम्हें बताऊंगा, ये बिजनेस नेम रख लो। स्लोगन ये क्या होता है? 1 वर्ड डिफाइन योर बिजनेस, ठीक है। तो आप वो अगर चाहते हैं आइडिया वगैरह, वो यहाँ से मिल जाएगा। डोमेन नेम ये आगे मैंने पढ़ाना है अभी, www.forum.com। डोमेन नेम समझ नहीं आ रहा तो ये आपको बताएगा कि इसी तरह का ले लो, ठीक है। तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर आ गया ना, प्राइवेसी जनरेटर आ गया, शिपिंग लेबल टेम्पलेट, ये देखें रिफंड जनरेटर, यहाँ सारी वो पॉलिसीज़ पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ जी चलें, मैं ना बिजनेस नेम जनरेटर, तो अब शॉप ये चैट जीपीटी भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी दौर में जब एआई कम काम करता या एआई नहीं था ना, तब या मैं यहाँ पे ये करवाता था कि चलो यहाँ से बिजनेस नेम निकालते हैं। अब तो चैट जीपीटी को बताएं आई वांट टू सेल जैकेट ऑनलाइन इन पाकिस्तान, सजेस्ट मी ब्रांड नेम्स, वो आपको सजेस्ट करेगा। तो यहाँ से मैं डोमेन, ये जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, ये दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पहले करा दिया वहाँ से, ईजी वाला। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अब आपने अपने बिजनेस के बारे में इसको पहले ही बता देना है कि मेरा बिजनेस ये है, ईमेल ये है, एड्रेस ये है, मेरी वेबसाइट का लिंक ये है। डाटा पहले देने लगे हैं ताकि वो प्रॉपर एग्जैक्ट बना कर दे आपको। वहाँ पे मैंने एडिट करना था, अब ये सेंड कर दें बस, तो ये आपको ईमेल, बस ईमेल आ जाएगी ना। अभी जो मैंने ऊपर ईमेल दी थी, कौन सी दी थी? मैं तो ईमेल नहीं देखी कौन सी दी थी। चलो जी, यहाँ पर देखा मुझे ईमेल आई होगी, वो मुझे बना के सेंड करेंगे ईमेल, वहाँ से कॉपी करके मैंने वहाँ लगाना है। ये देखो जी आ गई है, ये उन्होंने मुझे ईमेल कर दिया है, लिखा हुआ गेट पे क्लिक करें और ये आ गया जी, ये लो जी, दैट्स इट। उसने मुझे सारी मेरे ब्रांड के नाम के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन बना के दे दी सारी। इधर से आप कॉपी पेस्ट कर लें, जो करना है जैसे करना है कर लें, इसको लिख लेंगे आके। समझ आ गई? तो ये भी एक तरीका है, ये वो भी है सही, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों शॉपिफाई के हैं। तो मैं किसी दौर में ये भी करवाता था पहले लीगल पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज ऑल अबाउट लीगल पेजेस।